हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड आखिर है क्या, ये किस प्रकार का होता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके गाइस, हमने पिछली भी क्लासेस में ब्लड के बारे में जाना। तो जो स्टूडेंट्स, जो भी लोग वो वीडियो ना देखे हो तो पिछली वीडियो आप वहाँ पर जा कर के देखें। प्लेलिस्ट में साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर आपका जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर डे बाय डे क्लियर करते जा रहे हैं ब्लड के बारे में। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ एन इसेंशियल लाइफ फोर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लड बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? तो लाइफ के लिए। कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग एंड कीपिंग योर बॉडी वर्किंग। हमेशा, मतलब जब तक इंसान जीवित रहता है तो उसके ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फ्लो रहता है वो लगातार होता है। कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग एंड कीपिंग योर बॉडी वर्किंग, इसके द्वारा जो कार्य क्षमता होती है बॉडी की वो जारी रहती है। ओके। ब्लड इज मोस्टली फ्लूइड। जो ब्लड रहता है वो कैसा रहता है? तरल रहता है। मतलब तरल समझ रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में रहता है। बट कंटेन्स सेल्स एंड प्रोटीन्स। पर कंटेन क्या करता है उसमें? सेल्स और प्रोटीन्स उसमें कंटेन रहते हैं। दैट लिटरली मेक्स इट थिकर देन वाटर, जिसके कारण वो वाटर से थिक होता है। देखा होगा आपने ब्लड किस तरह का रहता है, वाटर कैसा रहता है? बिल्कुल एकदम लिक्विड रहता है वाटर। ये भी लिक्विड रहता है ब्लड, बस थिका रहता है, थोड़ा चपचपा रहेगा। ओके, थोड़ा मोटा रहेगा, गाढ़ा रहेगा ब्लड। आप इस डायग्राम को देखिए। ब्लड के डायग्राम को देखिए आप। ब्लड कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में? तो सॉल्ट होता है, वाटर है, प्रोटीन है, प्लाज्मा है। ठीक है, तो डायग्राम जरूर देखिएगा आप। फिर उसके नीचे देखिए सेकंड वाले पोर्शन में WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स हो गया। वहाँ पर नीचे क्या हो गया? प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, और सबसे नीचे दिया है रेड ब्लड सेल्स। ओके, और ये जो ह्यूमन बॉडी का आप देख रहे हैं आर्टेरियल सिस्टम है। क्या नाम है इसका? आर्टेरियल सिस्टम। ओके, तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम। ब्लड हैज़ 4 पार्ट्स। ब्लड्स के 4 पार्ट होते हैं। ब्लड्स के कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल फर्स्ट पार्ट हो गया। ये रेड ब्लड सेल क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है वाइट ब्लड सेल, थर्ड हो गया प्लेटलेट्स, एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के ये 4 पार्ट हैं। ईच पार्ट हैज़ स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट टास्क। हर एक भाग का अपना एक महत्व है। फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू कैरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाने का, टू कैरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का। योर ब्लड ऑल्सो एक्ट लाइक अ काइंड ऑफ हेल्थ बैरोमीटर। जो आपका ब्लड है वो किस तरह से एक्ट करता है? लाइक अ काइंड ऑफ हेल्थ बैरोमीटर, कि आपकी हेल्थ कैसी है, उस प्रकार से ये एक्ट करता है। कौन? तो ये ब्लड। अनयूजुअल ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स में बी द फर्स्ट साइन ऑफ चेंजेस दैट कुड पॉइंट टू सीरियस इलनेस। अगर ब्लड टेस्ट का रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आता है तो क्या होता है? सीरियस इलनेस पाई जाती है। दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन हाउ ब्लड वर्क्स। ये आर्टिकल फोकस करता है कि ब्लड किस तरह से काम करता है, एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट ब्लड हेल्थ, और किस तरह से हेल्थ को अफेक्ट करता है ये। ठीक है, डायग्राम के नीचे देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। ब्लड इज मोस्टली फ्लूइड बट कंटेन्स सेल्स एंड प्रोटीन्स। अभी पढ़ा हमने ऊपर। ब्लड हैज़ 4 पार्ट्स। ब्लड के 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब हम इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो फंक्शन मतलब कार्य। व्हाट डज ब्लड डू? ब्लड करता क्या है? तो देखिए, ब्लड फ्लोइंग थ्रू योर ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो फ्लो होता है, बहता है
योर ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड वेसल्स में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स, बहुत ही चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट योर बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन, क्या कैरी करता है ये? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट थ्रू आउट योर बॉडी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रवाहित करता है ये। इट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स, फॉर्म क्या करता है? ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म करता है टू मैनेज ब्लीडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा चोट लग जाती तो किस तरह से खून बहने लगता है, तो उसको ब्लड को क्लॉट करने के लिए, मतलब कि खून को जमने के लिए भी ये बहुत ही मददगार होता है। तो वही लिखा है ये, इट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट टू मैनेज ब्लीडिंग। इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, ये सुरक्षित करता है आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस से। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कैरी करता है, ले जाता है। इट रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड? पार्ट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं? तो ब्लड हैज़ 4 पार्ट्स, जैसा कि आपने देखा अभी। रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा मेक अप मोस्ट ऑफ योर ब्लड। रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, जो रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा हैं, मेक अप मोस्ट ऑफ योर ब्लड। मतलब कि जो आपका ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से ही मिलकर बना है। वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, समटाइम्स रिफर्ड टू एज द बफरी कोट, बफरी कोट के द्वारा वो घिरा हुआ होता है। अकाउंट टू लेस देन 1% ऑफ योर ब्लड, मतलब कि जो आपका ब्लड है उससे 1% से भी कम जो होता है, क्या होता है? अभी मैंने आपको नाम बताया ना, क्या नाम बताया? वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये 1% से भी कम होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और डिटेल में जाने के लिए आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं और देखिएगा ज़रूर उसको, उससे आपका जो व्यू है वो पूरा अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अकाउंट फॉर 45% ऑफ योर ब्लड, जो 45% ब्लड है वो रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स में रहता है। दे कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी, आपकी बॉडी से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू क्लियर वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, ये किस में हेल्प करते हैं? दे ऑल्सो हेल्प टू क्लियर वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, जो आपकी बॉडी में वेस्ट है उसको क्लियर करने में मदद करते हैं। These cells get their distinctive color from the protein hemoglobin. Get their distinctive color, मतलब कि एक जो कलर होता है ना उसके बारे में यहाँ बताया गया है, from the protein hemoglobin, और जो प्रोटीन रहता है क्या रहता है? हेमोग्लोबिन के रूप में रहता है। हेमोग्लोबिन किस में मदद करता है? तो हेमोग्लोबिन हेल्प्स द रेड ब्लड सेल्स, हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स को डिलीवर द ऑक्सीजन अदर सेल्स नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हेमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है? हेमोग्लोबिन हेल्प्स द रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हेल्प करता है डिलीवर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीवर करने में। किस में? तो अदर सेल्स में। नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो उसमें, उसके लिए हेमोग्लोबिन मदद करता है। कैन स्क्वीज थ्रू the tiniest section of your circulatory system. Your circulatory system includes the network of capillaries. जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वह नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से मिलकर बना है। वीन्स एंड आर्टरीज, जो वीन्स और आर्टरीज है, दैट ब्लड मूव्स थ्रू ऑन इट्स जर्नी थ्रू आउट योर बॉडी। देन हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। रेड ब्लड सेल्स लाइफ फॉर अबाउट 120 डेज, जीवन काल कितना बताया गया है? 120 दिन का। बिफोर दे आर रिप्लेस्ड विथ न्यू सेल्स, उसके बाद न्यू सेल्स से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स क्या है। योर वाइट ब्लड सेल्स, जिसको कि ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ योर ब्लड
एंड आर पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम का ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। व्हेन इन्वेडर्स सच एज वायरसेस और कैंसर सेल्स लॉन्च अटैक्स, जब कैंसर सेल्स या वायरस अटैक करते हैं बॉडी पर, योर वाइट ब्लड सेल्स मूव क्विकली टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय देम। तो जो आपके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उनसे फाइट करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये सोल्जर की तरह काम करते हैं। ओके गाइज, वाइट ब्लड सेल्स कैन मूव फ्रॉम कैपिलरीज इनटू योर टिश्यूज। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं मूव करते हैं कहाँ से? कैपिलरीज से इनटू योर टिश्यूज, जो आपके टिश्यूज हैं वहां पर मूव करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइट ब्लड सेल्स के भी पांच इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या 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 इंपॉर्टेंट होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। 5 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट क्या है आपका? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म कर देना, एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड रिमूव फॉरिन डेब्रीज, जो भी बाहरी तत्व हैं उनको खत्म करना। किसका काम है? न्यूट्रोफिल्स का। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड लेम्फोसाइट्स। लेम्फोसाइट्स का काम क्या है? लेम्फोसाइट्स कंसिस्ट, बटे होते हैं किसमें? टी सेल्स में। नेचर किलर सेल्स, नेचर किलर सेल्स एंड बी सेल्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटीज, प्रोड्यूस करते हैं क्या? एंटीबायोटीज, एंटीबायोटीज दैट हेल्प यू फाइट इन्फेक्शन, जिससे कि आप इन्फेक्शन से फाइट कर पाएं। ओके। एंड थर्ड इज बेसोफिलिस। बेसोफिलिस, ये इसका काम क्या है? बेसोफिलिस का, तो बेसोफिलिस रिएक्ट्स टू एलर्जेंस। बेसोफिलिस रिएक्ट्स टू एलर्जेंस की तरह रिएक्ट करते हैं ये। फिर फोर्थ है यूजिनोफिल्स। यूजिनोफिल्स फाइंड एंड डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ये, एंड कैंसर सेल्स, एंड असिस्ट बेसोफिलिस विथ योर एलर्जीज रिस्पॉन्स, जो भी एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्स होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड फिफ्थ इज मोनोसाइट्स। काम क्या है इसका? मोनोसाइट्स फाइंड एंड डिस्ट्रॉय वायरसेस। वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है किसका? तो मोनोसाइट्स का। बैक्टीरिया, फंजी एंड प्रोटोजोआ, मतलब इन सब को डिस्ट्रॉय करता है। एक बार फिर से सुनिए, मोनोसाइट्स का काम क्या है? तो मोनोसाइट्स फाइंड एंड डिस्ट्रॉय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजी एंड प्रोटोजोआ। दे ऑल्सो रिमूव डैमेज्ड सेल्स। ये रिमूव करते हैं किसको? डैमेज्ड सेल को भी रिमूव करते हैं। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो क्या है ये प्लेटलेट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। योर प्लेटलेट्स, जो आपके प्लेटलेट्स हैं उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। योर प्लेटलेट्स आर फर्स्ट ऑन द सीन एनी टाइम योर ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड एंड ब्लीडिंग। कब ये दिखते हैं फर्स्ट टाइम? ऑन द सीन एनी टाइम योर ब्लड वेसल्स, जब आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएं या फिर ब्लीडिंग हो जाए तब दिखते हैं ये। प्लेटलेट्स मैनेज क्या करता है ये? ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। जब ब्लीडिंग होता है तो उसको ब्लड को क्लॉट में थक्के जमने में मदद करता है। दैट सील डैमेज ब्लड वेसल्स सो यू डोंट लूज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। उससे होता क्या है कि जो रक्त प्रवाह होता है वो ज़्यादा मात्रा में बह नहीं पाता है। ये इसका प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो प्लेटलेट्स अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ योर ब्लड। आपके ब्लड में जो इसकी मात्रा है वो 1% से भी कम है। देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लेटलेट्स इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ योर ब्लड। आपके एक बूंद खून में यहाँ बता रहा है कि देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कि टेंस ऑफ थाउजेंड, हजारों की संख्या में, 10,000, टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 की संख्या में प्लेटलेट्स होते हैं एक बूंद खून में आपके। गेट देयर नेम फॉर हाउ दे वर्क इन योर ब्लड। किस तरह से काम करते हैं ये? तो प्लेटलेट्स आर द लाइटेंड पार्ट ऑफ योर ब्लड। बहुत ही हल्के होते हैं ये, बहुत ही लाइटेंड पार्ट होते हैं आपके ब्लड में। दे फॉर्म इन शेप ऑफ प्लेट्स। किस तरह के शेप में होते हैं? तो प्लेट्स के शेप में होते हैं, इसलिए इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। फ्लैटरिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट ब्लड वेसल्स वॉल्स एज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स फ्लो बाई। हैव अ कोट of sticky proteins that act like velcro, helping platelets cling to broken blood vessels। तो प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस।
ओके। उसके बाद पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? योर ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोट इन योर प्लाज्मा। जो आपके ब्लड सेल्स हैं और आपके प्लेटलेट्स हैं वो फ्लोट होते हैं, फ्लोट मीन्स बहना, फ्लोट होते हैं किसमें? तो इन योर प्लाज्मा, आपके प्लाज्मा में फ्लोट होते हैं। कौन कौन? तो ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड। प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? येलोइश, पीले रंग का होता है। दैट अकाउंट्स टू 55% ऑफ योर ब्लड। तो आपके ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा इज योर ब्लड्स यूटिलिटी प्लेयर। Plasma is your blood's utility player, covering many bases as it works to keep your body functioning. Some task plasma does include, जो कि यहाँ पर कुछ टास्क दिए हैं प्लाज्मा के द्वारा। कौन कौन से टास्क होते हैं? तो हेल्पिंग टू क्लॉट ब्लड एंड डिफेंड अगेंस्ट इन्वेडर्स, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। फिर डिलीवरी हार्मोन्स, हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में, उसको डिलीवर करने में मदद करता है प्लाज्मा। न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स टू पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड हेल्पिंग टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उसमें भी ये प्लाज्मा बहुत ही मदद करता है। रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम सेल्स, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम सेल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू योर लिवर, लंग्स एंड किडनीज फ्रॉम फॉर एक्सक्रीशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? रिमूविंग वेस्ट, जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में, कहाँ से? तो फ्रॉम सेल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू योर लिवर, एंड ट्रांसपोर्टिंग मतलब ले जाना, इट टू योर लिवर, कहाँ पर? लिवर में, लंग्स में एंड किडनीज में। फॉर एक्सक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए मदद करता है। ओके गाइज। फिर है मेंटेनिंग योर ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग हीट। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, बाय एब्जॉर्बिंग मतलब एब्जॉर्ब करना, सोखना, एंड रिलीजिंग हीट, और हीट को रिलीज करने में भी मदद करता है ये प्लाज्मा। तो देखिए गाइस, अब इसको देख लेते हैं। व्हाट आर ब्लड टाइप्स? ब्लड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 4 ब्लड टाइप्स। देयर आर 4 ब्लड टाइप्स। द टाइप्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर ब्लड कंटेन्स सर्टेन एंटीजन्स आर सब्सटेंस दैट मेक योर इम्यून रिएक्ट्स। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप थे। ब्लड के टाइप बताया मैंने, 4 ब्लड के टाइप बताया। यहाँ पर देखिए गाइज कौन कौन से टाइप बताया था? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड हो गए आपके। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते रहें और आप अपने नॉलेज को इसी तरह से बढ़ाते रहें। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।